हरियाणा के एक छोटे से गांव कान्हे में एक बहुत निर्धन किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से 150 रुपए जोड़े थे। उसके पास जमीन बहुत कम थी। उसने सोचा कि इन रुपयों से एक बैल खरीद लूंगा और दूसरे किसी छोटे किसान के साथ मिलकर काम कर लूंगा। एक बैल उसका हो जाएगा और एक मेरा। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में जानवरों का मेला लगा। किसान बैल खरीदने मेले में गया। बहुत कोशिश की, परंतु 150 रुपए में अच्छी नस्ल का बैल मिले तो कैसे मिले। बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक बुढ़ा बैल मिल गया। अच्छी नस्ल का तो था ही, साथ ऐबदार भी नहीं था। किसान ने सोचा, यह ठीक रहेगा, काम ही तो लेना है। बैल खरीदने के पश्चात वह अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। किसान ने रात बिताने के लिए वही जगह चुनी और एक जमींदार के बाड़े में पहुंचा। लेकिन वो ठिकाना एक ऐसे आदमी का था जो कि ठगी तथा चोरी किया करता था। ठग के 4 हटे कट्टे लड़के भी थे जो बहुत चुस्त तथा चालाक थे। चारों लड़कों ने किसान को देखा और समझ गए कि यह भोला भाला है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने किसान से बेल देने को कहा। भाव तोल होने लगे। किसान सोच रहा था कि 20-30 रुपए का लाभ हो जाए तो बुराई ही क्या है। उसने बेल का मूल्य 200 रुपए बताया। ठग के लड़कों ने उस रकम को बहुत अधिक बताया। तभी बड़ा लड़का बोला, चौधरी जी, हमारे मोल भाव का फैसला होता नजर नहीं आ रहा है, बहुत फर्क है। फिर क्या करना चाहिए? किसान ने पूछा। किसान को पशुपेश में देखकर ठग के लड़के ने सुझाव दिया, किसी बड़े समझदार को पंच मान ले, जितनी कीमत वह बताए वही तय हो जाए। तो फिर देर कैसी, हमारे बड़े बूढ़े ताऊ तो बैठे ही हैं, यही फैसला कर दें। भोले किसान ने बुढ़े की ओर लक्ष्य करके कहा। उसे क्या पता था कि वह ठगों के जाल में फंसता जा रहा है। उधर ठग तथा उसके लड़के मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तो चाहते ही थे कि किसान किसी प्रकार और उनके बूढ़े पिता को ही पंच बना ले। बुढ़ा ठग बात को पक्की करना चाहता था। वह बेरुखी से बोला, नहीं भैया, मैं नहीं पढ़ता, इन सब चक्कर में आप बूढ़ा हूं। राम का भजन करूं, यही क्या कम है। बुढ़े की लापरवाही से किसान का विश्वास उस पर और भी पक्का हो गया। वह श्रद्धा से बोला, ताऊ जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं, जो भी मोल आप आंख देंगे मंजूर होगा और हमें भी पूरी तरह स्वीकार होगा। चारों लड़के एक स्वर में बोले। बुढ़े ठग ने बड़ी गंभीरता से शांत स्वभाव दिखाते हुए कहा, भाई देखो, अब तो तुम फर्क मान रहे हो, लेकिन कलयुग है। आज के जमाने में पंचों की मिट्टी पलीत हो गई है। मैं तो यह पंच बनने लेने को तैयार नहीं हूं। नहीं ताऊ जी, आप जो भी निर्णय देंगे हम खुशी से मानेंगे। किसान बोला, तो सुनो भाई, दोनों फरीक, चाहे मैं जो भी फैसला दूं तुम्हें मानना होगा। सारे एक स्वर में बोले, ठीक है। बूढ़ा ठग किसान को गहराई से निहारते हुए कहने लगा, देख भाई किसान, मैं तेरे बेल की कीमत 2 पैसे बताऊंगा तो क्या करेगा? मैं वह भी मानूंगा। किसान ने विश्वास के साथ कहा। उसे पूरा यकीन था, बुढ़ा बुजुर्ग जो करेगा ठीक करेगा। बुढ़े ने लड़कों को संबोधित करते हुए कहा, भाई लड़कों, मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1000 आंकूंगा, क्या तुम मानोगे? सभी लड़के एक स्वर में बोले, हां ठीक है, फिर तो मैं अभी फैसला किए देता हूं। इतना कहकर बुढ़ा ठग चारपाई से उठकर बेल को आगे पीछे से देखने का नाटक करने लगा। उसने बेल के दांत देखे, पूंछ को हाथ से पकड़कर मरोड़ा, ऊपर नीचे से टटोला। किसान को पूरा यकीन था कि बेल के पैसे खरीद से कुछ अधिक आंकेगा। ताऊ ठग बेल को ऊपर नीचे से देखकर चारपाई पर आकर बैठ गया। किसान बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। तभी बुढ़ा ठग किसान से बोला, देख भाई किसान, तेरा बुढ़ा बेल 10 रुपए का है। किसान हक्का बक्का रह गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ घोर विश्वासघात हुआ है। बुढ़ा न्याय की मूर्ति के स्थान पर धोखेबाज सिद्ध हुआ, परंतु अब क्या करें? वचन दे चुका था। खून का घूंट पीकर रह गया। उसने चुपचाप 10 रुपए लिए और भारी कदमों से अपने गांव का रास्ता पकड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, बेल नहीं लाए? लाया तो था, लेकिन रास्ते में ठगा गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। खून पसीने की कमाई
ठग हजम कर गए। किसान ने भारी मन से कहा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार थे, फिर ठगे कैसे गए? पत्नी को किसान ने सारी बात बताई। रात को उसे नींद नहीं आई। वह ठगों को पाठ पढ़ाना चाहता था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी के बढ़िया कपड़े, गहने तथा श्रृंगार का सामान लिया और उनकी पोटली बांधकर ठगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा। पत्नी बोली, कहां जा रहे हो? ठगों को सबक सिखाने। किसान बोला, कब तक लौटोगे? शाम से पहले पहले आ जाऊंगा। ठगों के ठिकाने के पास एक जंगल था। वहां किसान ने पत्नी के गहने पहने, श्रृंगार किया। उसने ऐसा रूप बदला कि देखने वाला उसे रूपश्री समझे। औरत के वेश में वह ठगों के ठिकाने में पहुंचा। बुढ़ा ठग और उसके चारों बेटे घर पर एक औरत को आए हुए देखकर बड़े ही खुश हुए। चारों बेटे में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ठगों के घरों में भला रिश्ता कौन करता? औरत घूंघट में रो रही थी। वह करुण कथा सुनाते हुए बोली, मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा लड़का बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? इस घर को भी अपना ही घर समझो। लेकिन मैं यहां कैसे रह सकती हूं? मुझसे शादी कर लो। बड़े ने कहा। तभी तीनों लड़के भी बोल पड़े, तुमसे ही क्यों कर ले शादी? हम में क्या बुराई है? चारों भाइयों में झगड़ा हो गया। बाप से किसी ने फैसला करने को नहीं कहा। उन्हें डर था कि बाप को मामला सौंप दिया तो फिर वही कह देंगे, चलो मैं ही कर लेता हूं शादी। झगड़ा बढ़ा तो किसान रूपी स्त्री बोली, आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं एक परीक्षा ले लेती हूं। ठीक है। चारों एक साथ बोल पड़े, तो सुनो मेरे लिए, यहां से दूर कुएं पर से जो एक बाल्टी पानी लेकर सबसे पहले लौटेगा, है उसी से विवाह कर लूंगी। अब क्या था? उसकी बात सुनते ही चारों बाल्टी लेकर वहां से दौड़ पड़े। ठग बेटों को देखता रह गया। किसान ने जब देखा कि वे चारों अब बहुत दूर निकल गए हैं, तो झपट्टे के साथ उसने अपने स्त्री के कपड़े उतारे, दरवाजा बंद किया और बुढ़े को बांह से पकड़ लिया। बुढ़ा समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। किसान ने हुक्म दिया, चल बुढ़े खूंटे पर। खूंटे से बांधकर किसान ने उसे जो पीटना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। किसान मारता था और पूछता था, क्यों बुढ़े, मेरा बैल कितने का? और बुढ़ा कराहता हुआ कहता था, माफ करो, मुझे छोड़ दो। हाथ जमाते हुए किसान ने कहा, बता धन कहां रखा है? मरता क्या न करता? बुढ़े ठग ने दबा हुआ धन किसान को दे दिया। किसान ने रुपयों की पोटली बांधी और अपने गांव की ओर चल दिया। किसान के हाथ पूरे 500 रुपये लगे थे। उसने अपनी ठगी का बदला ले लिया। थाप ठग के बेटे जब पानी लेकर आए तो बुढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। उन सब ने अपना सिर पीट लिया। अब हो ही क्या सकता था? ठगों को शेर का सवा शेर मिल गया था।